मादाम, ये देखिए समुद्र में मखसूस लहरें। ये लहरें उस वक्त पैदा होती हैं जब कोई लॉन्च या मोटरबोट पूरी रफ्तारी से उस पार से गुजरती है, और इसका मतलब है कि इस लॉन्च या मोटरबोट को यहाँ से गुजरे हुए सिर्फ चंद मिनट ही हुए हैं। हेलीकॉप्टर के एक भी तरफ बैठे हुए मादाम हाप के एक साथी ने अचानक कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इसका मतलब है कि ये लॉन्च या मोटरबोट सामने वाले टापू पर गई है। चलो हमने चेकिंग करनी है। पायलट के साथ साइड पर बैठी हुई मादाम हाप ने पायलट से कहा, और पायलट ने इस बात में सर हिलाते हुए हेलीकॉप्टर की रफ्तार तेज कर दी। और थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर उस टापू के ऊपर से गुजरता चला गया। दरख्तों की वजह से नीचे का मंजर उन्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा था, और जहां जहां इस टापू की जमीन नजर आ रही थी वहां घुनी झाड़ियां थीं। वापस ले चलो और हेलीकॉप्टर को इस टापू के ऊपर मोलिक कर दो, लेकिन इतनी बुलंदी रखना कि नीचे से मशीन गन से हेलीकॉप्टर को हिट न किया जा सके। मादाम हाप ने कहा तो पायलट ने इस बात में सर हिला दिया और फिर हेलीकॉप्टर को काफ़ी बुलंदी पर टापू के ऊपर मोलिक कर दिया। मादाम हुक्म दें तो मैं नीचे फायरिंग करूं, अकबी तरफ बैठे हुए एक आदमी ने खिड़की से अपना जिस्म बाहर निकालते हुए कहा। उसके भी हाथों में मशीन गन थी। क्या नीचे कोई हरकत नज़र आ रही है? मादाम ने भी नीचे झांकते हुए कहा। नहीं मादाम, हरकत तो नज़र नहीं आ रही, इस आदमी ने जवाब दिया। वो मोटर बोट कहाँ है? वो तो नज़र नहीं आई। उसे तो लाजमन यहाँ टापू के गिर्द किसी तरफ मौजूद होना चाहिए था, मादाम ने कहा। हो सकता है मादाम उन्होंने उसे ऊपर घसीट कर झाड़ियों में छुपा दिया हो, उस आदमी ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है यहाँ चेकिंग बेहोश कर देने वाली गैस के बमों से हो सकती है। 2 बम फायर कर दो, मादाम ने कहा तो दूसरे लम्हे अकबी हिस्से में बैठे हुए उसके एक आदमी ने मखसूस गन बाहर निकाल कर उसका रुख नीचे की तरफ किया और एक के बाद दीगरे 2 फायर कर दिए। 2 धमाके हुए और उसके साथ ही नीचे हर तरफ सफ़ेद रंग का धुआं सा फैलता चला गया। मादाम यहाँ लोग मौजूद हैं, मैंने कई साए समुद्र में कूदते देखे हैं। अचानक पीछे से चीखते हुए कहा गया। हून है, मैंने भी एक साया देखा है, इसका मतलब है कि यहाँ वाकई ये लोग मौजूद हैं। चलो हेलीकॉप्टर आगे ले जाओ, अब मुझे एंजेला और ब्राउन को कॉल करनी होगी ताकि हम मिलकर उन्हें घेर सकें। आगे चलो, मादाम ने हेलीकॉप्टर पायलट से कहा और हेलीकॉप्टर एक झटके से आगे बढ़ता चला गया। काफ़ी फासले पर जाकर मादाम हाप ने अपनी जैकेट की जेब से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला। उस पर मखसूस फ्रिक्वेंसी पहले से ही एडजस्ट थी। उसने ट्रांसमीटर का बटन दबाया। हेलो हेलो, मादाम हाप कॉलिंग एंजेला ओवर, मादाम हाप ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस एंजेला, अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद एंजेला की आवाज़ सुनाई दी। एंजेला, मेरा ख्याल है कि हमने इमरान और उसके साथियों को चेक कर लिया है, ओवर, मादाम हाप ने कहा। और फिर एंजेला के पूछने पर उसने टापू पर होने वाली कार्रवाई के साथ साथ उस टापू का माले वकूफ बता दिया। हमारे पास मजीद असला नहीं है और ना ही दूरबीनें हैं, और जाकर हम कवाजे जजीरे पर गया तो हो सकता है कि इस दौरान ये किसी और टापू पर पहुंच जाएं, इसलिए तुम फौरन आ जाओ, फिर हम मिलकर इनका खात्मा आसानी से कर सकेंगे, ओवर, मादाम हाप ने कहा। यस मादाम, मैं आ रही हूँ, हमारे पास काफ़ी असला है, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। और मादाम हाप ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मादाम, ऐसा ना हो कि वो लोग निकल जाएं, अगली तरफ बैठे हुए उसके आदमी ने कहा। कहाँ जाएंगे? मोटर बोट पर ही जाएंगे, इस तरह तो वो आसानी से मारे जाएंगे। मैं इसीलिए तो हेलीकॉप्टर को इतने फासले पर ले आई हूँ कि वो लोग ये समझें कि हम वापस चले गए हैं और वो मोटर बोट या लॉन्च पर निकल पड़े, मादाम हाप ने कहा। और उस आदमी ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से एंजेला और ब्राउन वाला हेलीकॉप्टर आता दिखाई दिया। चंद लम्हों बाद वो उनके करीब पहुँच गए। तुम हेलीकॉप्टर को इस टापू पर मोलिक करके नीचे मिसाइल फायर करना, मैं इर्द गिर्द राउंड लगाकर फायरिंग करूँगी, ओवर, मादाम हाप ने ट्रांसमीटर पर बात करते हुए कहा, क्योंकि साथ साथ दोनों हेलीकॉप्टर होने के बावजूद उनका शोर इतना था कि बगैर ट्रांसमीटर के बात ना हो सकती थी। ठीक है, लेकिन हम दोनों को बैक वक्त नीचे नहीं उतरना। मैं नीचे उतरूंगी, आप ऊपर चेक करती रहेंगी, ओवर, एंजेला की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, ओवर एंड ऑल, मादाम हाप ने कहा। और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने अपने पायलट को हदायत देना शुरू कर दी। और फिर उसके हेलीकॉप्टर ने चक्कर काटकर उस टापू के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए, जबकि मादाम एंजेला के हेलीकॉप्टर ने टापू के ऊपर मोलिक होकर नीचे मिसाइल फायरिंग शुरू कर दी। नीचे समुद्र पर फायरिंग करो, मादाम हाप ने एक भी हिस्से में बैठे हुए अपने साथियों से कहा और समुद्र पर फायरिंग शुरू हो गई। मिसाइल फायरिंग से टापू की झाड़ियों में आग लग गई थी और यूं महसूस हो रहा था जैसे पूरा टापू आतिश फिशा का रूप धार चुका हो।
मादाम मैगजीन ख़त्म हो गए हैं। अचानक मादाम हाप के हेलीकॉप्टर से फायरिंग ख़त्म होते ही उसके आदमी ने कहा तो मादाम हाप ने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो मादाम हाप, कॉलिंग ओवर। मादाम हाप ने कहा। यस इंजला बोल रही हूँ, ओवर। इंजला की आवाज़ सुनाई दी। मेरे आदमियों की गनों का मैगजीन ख़त्म हो चुका है। टापू तो मिसाइलों से जल गया है, लेकिन ये लोग समुद्र में भी हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर है उन्होंने हेलीकॉप्टरों को आते देख लिया होगा। इसलिए अब मैं हेलीकॉप्टर को टापू पर मोलिक कराती हूँ, तुम इर्द गिर्द फायरिंग खोल दो, ओवर। मादाम हाप ने कहा। ठीक है, ओवर, इंजला ने कहा। तो मादाम हाप ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और चंद लम्हों बाद उसका हेलीकॉप्टर टापू पर मोलिक हो गया, जबकि इंजला के हेलीकॉप्टर ने टापू के इर्द गिर्द मुसलसल और तेज फायरिंग शुरू कर दी। काफ़ी देर तक फायरिंग होती रही, फिर खामोशी छा गई। हेलो हेलो इंजला, क्या कोई लाश नज़र आ रही है, ओवर। मादाम हाप ने ट्रांसमीटर ऑन करते हुए कहा। अभी तक तो कोई लाश नज़र नहीं आई और हमारा भी मैगजीन ख़त्म हो चुका है, अब क्या किया जाए, ओवर। इंजला की आवाज़ सुनाई दी। जजीरे की झाड़ियों में अभी तक आग भड़क रही है, इसलिए नीचे हेलीकॉप्टर भी नहीं उतारे जा सकते। अगर इमरान और उसके साथी समुद्र में होते तो अब तक एक आध लाश तो बहरहाल नजर आ ही जाती। इसका मतलब है कि वो जजीरे पर थे और जलकर राख हो गए हैं। इसलिए अब हमें वापस ख्वाजा पहुंचना है। वहां से हम तेज रफ्तार लॉन्च पर बैठकर वापस आएँ, तब तक आग भी बुझ चुकी होगी और उनकी जली हुई लाशें मिल जाएंगी, ओवर। मादाम हाप ने कहा। ठीक है, अब और क्या हो सकता है, ओवर। इंजला ने कहा और मादाम हाप ने ओवर एंड ऑल कहते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और पायलट को वापस ख्वाजा जजीरे पर चलने का कहा। मादाम, अगर चेकिंग हो जाती तो बेहतर था, अगली तरफ बैठे हुए उसके आदमी ने कहा, लेकिन नीचे आग मौजूद है और समुद्र में हेलीकॉप्टर उतर नहीं सकता। वैसे भी अगर वो जिंदा होंगे तो अब भागकर कहीं नहीं जा सकते, मादाम हाप ने जवाब दिया और उसके आदमी ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।